नमस्कार, टीवी 100 में आपका स्वागत है और मेरे साथ इस वक्त जाने माने डॉक्टर जो है मौजूद हैं और आप मेदांता से चलकर जनपद मिर्जापुर के पॉपुलर अस्पताल में अपनी सेवा दे रहे हैं। सर, आज के परिवेश में आप न्यूरो की जो भी दिक्कतें आती हैं, सबसे पहले कैसे लोग उससे बच सकते हैं? क्या प्राथमिक लक्षण क्या है? थोड़ा जानकारी हमारे दर्शकों को। जो प्राथमिक लक्षण होते हैं कोई भी न्यूरो की बीमारी, न्यूरो सर्जरी की हो चाहे वो न्यूरोलॉजी की हो, उसमें ये होता है कि आप कोई भी सिम्टम्स अगर आपको कुछ दिख रहे हैं, जैसे कि ना डेली रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपको सर दर्द रह रहा है या कोई अचानक में आपके चेहरे में टेढ़ापन आ गया हो या कोई एक तरफ की हाथ या पैरों में अचानक में कमज़ोरी आ गई या बोलने में लड़खड़ाहट आने लग गई, तो ये कोई चीज़ जो किसी भी नॉर्मल इंसान को नहीं हो और इस तरह के अचानक में चीज़ें उठे, तो उसको ये सोचकर नहीं घर पे बैठना चाहिए कि ये तो बस स्ट्रेस के कारण हुआ है या थोड़ा ना रात को सोए कम थे इसलिए हुआ है, थोड़ा वेट कर लेते हैं। ये सब स्ट्रोक के लक्षण होते हैं, जो कि अगर सही टाइम पे उस पे एक्ट कर लिया गया तो उस पे उसका पूरा रिवर्सल हो सकता है, उसका पूरा इलाज हो सकता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। प्लस कभी कभार ये सब जो सिम्टम्स अगर बहुत लंबे टाइम तक चल रही हो, लंबे टाइम तक सर दर्द रह रहा है या कुछ रह रहा है, वो कभी ब्रेन में ट्यूमर की भी ना लक्षण हो सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को इग्नोर नहीं करना चाहिए और अपने नज़दीकी कोई भी न्यूरो के डॉक्टर से मिलना चाहिए। प्लस न्यूरो सर्जन का रोल आता है जब ना किसी के अकस्मात एक्सीडेंट हो जाए या कुछ हो जाए, तो उसमें हमारा बहुत बड़ा रोल आता है, क्योंकि ब्रेन है तो ही पूरी बॉडी रहती है, ब्रेन हर चीज़ को कंट्रोल करता है। तो इस तरह से हमारी रोल रहती है हेल्थ केयर में। डॉक्टर साहब, आप पॉपुलर अस्पताल में कब कब मिलते हैं और मरीज कब आपसे संपर्क कर सकते हैं? देखिए, मरीज़ तो हमसे, क्योंकि हम मेदांता से, मरीज़ तो हमसे ना किसी भी समय एवरी डे संपर्क कर सकता है। हमारे नंबर्स दिए हुए रहते हैं, मार्केटिंग वालों के नंबर्स दिए हुए रहते हैं। और रही बात ओपीडी की पॉपुलर में, तो हमने डिसाइड किया है कि हर महीने के आखिरी सोमवार को मिर्ज़ापुर के पॉपुलर हॉस्पिटल में हम आएंगे ओपीडी करने और यहाँ मरीज़ को, स्थानीय मरीज़ को देखने के लिए। हजारों की संख्या में मरीज डॉक्टर ऋषभ से मिलने के लिए आतुर रहते हैं और उनके एक पल पाने के लिए लालायित रहते हैं। उनसे ज्यादा लाभ लेने के हमेशा इच्छुक दिखाई देते हैं। डॉक्टर साहब, ऐसा जो है आप बताएं कि मरीज ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित हों और इस समस्या से बचे रहें, या कुछ इस तरीके का आप गाइड करें हमारे दर्शकों को। जैसे मैंने कहा कि न जितने भी मरीज़ हैं, चाहे वो कोई भी न इकोनॉमिक बैकग्राउंड से हो या कोई भी रिलीजियस बैकग्राउंड, उनको ना खुल के अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर आके दिखवाना चाहिए और कोई भी चीज़ों को ना नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए। कोई अगर प्रॉब्लम बहुत दिनों से लगी बनी है या कमर में दर्द है, सर में दर्द है या किसी हाथ में दर्द है या उल्टियाँ आती है, उस चीज़ को हमेशा एक बार आके दिखवा लेना चाहिए और अपने आपको कोई भी बड़े प्रॉब्लम से बेहतर करने के लिए वो चीज़ को, उसका इलाज करवाना चाहिए। क्या एक्सरसाइज या खान पान की या जीवन शैली भी इस जो है समस्या से निजात पाने का एक रास्ता हो सकता हाँ जी, लाइफस्टाइल जो होता है कि ये ना खाने पीने का या एक्सरसाइज करने का, उसका रोल तो हमेशा हाईएस्ट रहता है। तो उसमें है ना, अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक्सरसाइज बहुत तरीके के होते हैं, जो अपने प्रेजेंटेशन में भी बोलता हूँ कि इवन आप घर पे भी अगर अपने लॉकडाउन के समय, है? लोग जानना चाहते हैं कि न्यूरो से रिलेटेड क्या डायबिटिक के पेशेंट भी इस समस्या से जूझते हैं, न्यूरो के प्रॉब्लम? बिल्कुल जूझते हैं। डायबिटीज़ के मरीज़ जिनको बहुत समय से डायबिटीज़ होता है, उनके हाथों और पैरों में ना नसों को अफ़ेक्ट करता है डायबिटीज़, और उसके कारण उनको हाथ पैरों में एक तरह की सुन्नता आ जाती है, जिसके कारण उनको महसूस नहीं होता कि उनको कोई चोट-वोट लग गई हो, और उनको कभी-कभार बहुत गहरी घाव मिलती है, जो बाद में वो उससे जूझ पाना बहुत मुश्किल होता है। प्लस डायबिटीज़ के मरीज़ में इन्फेक्शंस बहुत होते हैं। डायबिटीज़ के मरीज़ में इवन दिमाग के अंदर इन्फेक्शन होना या दिमागी जो नसें होती है उसको भी अफेक्ट करता है। तो ओवरऑल डायबिटीज़ तो एक साइलेंट किलर है, तो बॉडी के हर पार्ट को अफेक्ट करता है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने हमसे बात किया। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। और आपको लगता है आपका स्ट्रेस लेवल या एंजाइटी लेवल या आपके आसपास वालों के स्ट्रेस या एंजाइटी लेवल बहुत हाई हो गए, स्पेशली पैंडेमिक में, रीजन होता है जिसके कारण कि वो अपने मानसिक संतुलन को खो देता है। तो इस बारे में और ज्यादा ना जाके मैं जस्ट लोगों के बारे में, लोगों के सामने ये चीज प्रस्तुत करना चाहता है कि मेंटल हेल्थ को इग्नोर नहीं है। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट और जो सबसे जानलेवा या सबसे ज्यादा बॉडी को हार्म की तरफ गया, बाएं हाथ की तरफ गया,
तो वो तो हर इंसान को पता होता है कि भाई छाती में दर्द हुआ, सीने में दर्द हुआ, कोई चीज से नहीं ठीक हो रहा, तो ये तो मुझे हार्ट अटैक है। उसी सेम तरह से ब्रेन का भी अटैक आता है, जिसे स्ट्रोक कहते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली ब्रेन स्ट्रोक में दर्द नहीं